एक प्रेम का मानसरोवर है। उस मानसरोवर में जहाँ शुद्ध निर्मल जल है, जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि गंदी तलैया में करोड़ों लोग पहुँच सकते हैं। गंदी तलैया का पानी, तालाब का पानी निर्मल, और नल का पानी तो सैकड़ों लाखों लोग पी सकते हैं। मानसरोवर का पानी तो किसी न किसी के किस्मत में ही लिखा होता है। उस मानसरोवर में एक प्रेम के जहाज पर अपने शिष्यों को बिठाकर और अपने को बिठाकर जीवन का जो भी क्षण बचा है वह उनके साथ व्यतीत कर दूं, यही भावना मुख्य रही, यही भावना प्रधान रही, यही चिंतन में कर रहा है। और इसीलिए न तृष्णा शुरू से थी, अगर तृष्णा ही होती तो फिर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। आज तो मैं शायद वाइस चांसलर से बहुत ऊंचे ही स्टेज पर पहुंचा होता। उस समय भी कोई मोह नहीं था, केवल एक दिन एक अंग्रेज ने सन 47 से पहले जब मैं पढ़ रहा था, तो अंग्रेज ने कहा कि यू आर एक इंडियन, you don't know that what is the Ved, what is the Puran, what is the Upanishad, and you are a useless man, you are a useless persons. मुझे नहीं, क्लास में कहा। और उसी समय मैं कागज़ कलम पेन और बस्ता लेकर के अपने घर पहुंच गया, वापस स्कूल की तरफ देखा ही नहीं। बाद में जाके फिर नौकरी भी, उसमें 5वीं क्लास को भी नौकरी दे देते थे। खैर बाद में सन्यासी बना, ये विचार किया कि इस ज्ञान को, इस विज्ञान को जनसाधारण तक फैलाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। चाहे अंधकार में 1 दिया जलाऊं या 1000 दिया जलाऊं या करोड़ दिए जलाऊं, पर जलाऊंगा जरूर, काम यही करूंगा। और आज भी आप देखेंगे तो कोई तृष्णा नहीं है, कोई न्यूनता भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोने के अंबार लगा करके जाऊं या 10-15 मकान महल खरीद करके जाऊं या मिल लगा करके जाऊं, या ऐसी भावना प्रारंभ में नहीं थी, आज भी नहीं। जो मेरे घर में रहते हैं और जो ऊपर जो खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने वाला आज 15 साल से वही व्यक्ति मेरे लिए खाना बनाता है। 15 साल से वही व्यक्ति। और निश्चित रूप से मेरे बेडरूम में पलंग होगा 6000 का, 8000 का, 10,000 का पलंग होगा, मैं मानता हूं। उसमें गद्दा भी है, उसमें बहुत अच्छा सुंदर पिलो भी है। मगर मैं पिछले 12 साल से उस पलंग की अपेक्षा नीचे चादर जमीन पर बिछा करके सोता हूं, पलंग पर नहीं लेटता हूं। न यहां पर न जोधपुर में। और वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा ऐसा क्यों करता हूं, यह एक रहस्य है, यह एक जीवन का मर्म है। पुत्र भी कहते हैं और जो देखता बहू हैं वो भी कभी कभी हंसती हैं कि ये क्यों 10-15 साल से ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक राजा था और पुराने जमाने में एक राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अब संन्यास लूंगा, मेरे पुत्र कोई नहीं है, कल सुबह प्रातः काल जो भी पहला इस शहर में प्रवेश करेगा उसको मैं राज्य गद्दी सौंप दूंगा। ऐसा कभी कभी पहले लोग मन में चिंतन करते थे, आज भी करते हैं। शिष्य कहते हैं कि नया साल गुरुदेव के साथ मनाएंगे, यह बहुत अच्छा घी है, असली घी है, यह गुरुदेव को खिलाऊंगा, यह उनकी भावना होती है। अब गुरुदेव खाएं नहीं खाएं, मगर उनकी भावना ये रहती है। वो राजा बन गया, बिल्कुल एक फटे हाल, सूखा हुआ शरीर, हड्डियां निकली हुई, कपड़े फटे हुए, धोती फटी हुई, बिखरे हुए बाल,
और वह पहली पहली बार कहीं से आ रहा था और शहर में घुसा। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि जो भी घुसे, गेट, क्योंकि पहले बड़े शहर देखे होंगे आपने, तो गेट होते थे, उन गेट के बंद करते ही पूरा शहर अंदर बंद हो जाता था, क्योंकि शत्रुओं का आक्रमण होता था। ये मैं आज से 1000 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। उसको पकड़ के राजा के सामने लाए। राजा ने उसको राज्य गद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया कि तुम आज राजा हो और आज से तुम इस राज्य को संभालोगे। नौकरों ने उनका स्नान करवाया, सुगंध तेल लगवाया, इत्र लगवाया, और वह राजा अपना में सन्यासी बनकर के जंगल में चला गया, जो राज्य गद्दी पर था। महारानियों के लिए अलग महल बनवा दिया। एक अच्छी राजकुमारी थी, उसके साथ, अपनी लड़की के साथ उस फकीर का, उस व्यक्ति का, उस निर्धन व्यक्ति का शादी कर दी। महल बहुत बड़ा था। महल के सारे दरवाजे, सारे ताले लगे होते थे। एक चाबी सेनापति के पास होती थी, एक मंत्री के पास होती थी, 5-7 चाबियां महारानी के पास होती थी, जो जिसके साथ शादी की थी। मतलब एक चाबी हमेशा अपने पास लटकाए रखता था, इतनी बड़ी चाबी, और लटकाए रखता था। और हफ्ते में एक बार जाता, उस कमरे के अंदर जाता, 10 बाई 10 का कमरा था, और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता और आधा घंटा उसके अंदर बैठा रहता, और फिर बाहर निकलता, फिर ताला लगा देता, फिर उसके ऊपर दूसरा ताला लगाता, फिर अंदर तीसरा ताला लगाता, फिर चाबी अंदर लटका देता। सेनापति ने कहा कि इसमें क्या है, हीरे जवाहरात तोश खाना है, वह तो खजांची के पास चाबी है जिसका हिसाब रहता है। सेना की सारी चाबियां मेरे पास में है। उत्तम कोटि के जो कार्य हैं, सोने की गिन्नियां हैं, बस मंत्री के पास में है। जो बहुमूल्य सामग्री है, उनकी चाबियां महारानी के पास में। ये एक चाबी अपने पास लटका रखा था, क्या चीज क्या है? और हर हफ्ते जाता है, अंदर घूम करके देख के आता है क्या ये। मंत्री ने पूछा कि महाराज, इस कमरे में क्या है? उसने कहा कि इसका जवाब तुम्हें मैं नहीं दूंगा, दे भी नहीं सकता, आइंदा से पूछना भी मत। अब उसको और कुतूहल हुआ कि ऐसा क्या है, पूछना ही मत। और 10 बाई 10 कमरे में आ क्या सकता है? इससे ज्यादा हीरे जवाहरात तो तोश खाने में, खजाने में है। इससे ज्यादा माणिक्य मोती तो खजाने में है। अरबों रुपए की गिन्नियां तो वहां है। फिर इस कमरे में ऐसा क्या चीज है, क्यों ये ताला चाबी लटका रखता है? सेनापति ने कहा कि महाराज, सब दरबारियों में और उच्च कोटि के श्रीमंत वर्गों में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आप हर हफ्ते जाते हैं और ताला लगा करके वापस आ जाते हैं, और अंदर 15-20 मिनट रहते हैं, और जिस कपड़ों में जाते हैं उसी कपड़ों में वापस आ जाते हैं। न कपड़े ड्रेस चेंज करते हैं, न कोई मुंह धोते हैं, न कोई केस संवारते हैं। जैसे जाते हैं मुकुट पहने वैसे मुकुट पहन के बाहर आ जाते हैं, और बताते नहीं। आप मुझे बताएं तो सही, अंदर क्या है? उनका सेनापति ये एक लास्ट बात सुना दिया, अंतिम बार तुम्हें मैं सेनापति पद से मुक्त कर दूंगा, ये तुमने ये पूछा कि इसके अंदर क्या है। साला ये तो एक अजीब सा राजा है, अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं। आखिर सब लोग महारानी के पास गए कि तुम कुछ प्रेस करो, कुछ दबाव डालो, कुछ कहो। राजा लोग बताए से इसमें अंदर है क्या, एकदम से कुछ तो पता पड़े, जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, बहुत बड़ी चीज होगी। पर ऊंचे से ऊंचा हीरा तो जो कम से कम 50 करोड़ का, 50 कैरेट का हीरा तो उस खाने में। बहुत बड़े बड़े माणिक्य के हार तो उस खाने में है। अरबों अरबों रुपए के खजाने, सोने की गिन्नियां तो उस खाने में पड़ी हैं, जिनका हिसाब खजांची के पास है। इसमें ऐसी क्या चीज है? मान का चिंता मत करो, मैं मालूम करती। मार ने कहा कि एक खाना खिला रही थी, पंखा जल रही थी, कि आपसे एक सवाल पूछूं। आप मेरे पति हैं, उस कमरे में आप जाते हैं 20-25 मिनट के लिए, वापस बाहर आ जाते हैं, और अंदर से भी दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर आके 3-3 ताले लगाते हैं 2-2 किलो के, और चाबी 24 घंटे रात को सोते समय भी लटकाए रखते हैं, स्नान करते समय भी लटकाए रखते हैं। क्या है उसमें? उनका महारानी, कोई ऐसी चीज है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो क्या है, आप क्या नहीं बता सकते? मुझे सब कुछ मालूम है।
क्योंकि मैं राजा की पुत्री रही हूं। उनकी तुम रही होगी, मगर जो नहीं बता सकता नहीं बता सकता। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, हर हफ्ते पूछा, कभी श्रृंगार करके पूछा, कभी गुस्सा करके पूछा, जो स्त्रियां जिस ढंग से भी पति से बात उगलवा सकती हैं वैसे कोशिश करके पूछा। पति भी पक्का जिद्दी कि नहीं बताना तो नहीं बताना। वो तिरिया हठ और बाल हठ तो प्रसिद्ध हैं, उनको तो कोई भगवान भी पार पा नहीं सकता। अगर नारी हठ कर ले तो आदमी करेगा क्या, और कोई बालक हठ कर ले। अकबर ने एक बार पूछा कि बीरबल हठ कौन से प्रसिद्ध हैं, कि महाराज 4 हठ प्रसिद्ध हैं, बाल हठ, तिरिया हठ, राजा हठ और सन्यासी हठ। सन्यासी जो चाहेगा वही करेगा, दुनिया की परवाह नहीं करेगा। राजा जो चाहे वह करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। इस लड़की शादी करना है, उस लड़की शादी कर लेगा, युद्ध करना है कर लेगा। और तिरिया हठ और बाल हठ, इसका बाल हठ क्या होता है? तिरिया हठ तो हो सकती है, कल एक बालक को लाओ, कैसा हट कर सकता है? मैं हट खत्म कर दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। वो क्या, फूल, ये ले फूल ले, सोना, ये सोना ले ले, हीरों का हार, ये हीरों का हार ले ले, मिठाई, ये मिठाई ले ले, कि मैं कल ले आऊंगा। दूसरे दिन एक बालक को लेके आया अकबर के सामने। आप आवाज नहीं करें कृपया, थोड़ा शांत रखें, और मां को दे दें तो वो शांत हो जाएगा। इसी को बाल हठ कहते हैं। अकबर के दरबार में लिया उस बालक को, 5-6 साल का बालक। बीरबल ये बालक है? तो कहा हाँ महाराज। उसने पूछा, बोल भाई तू क्या चाहेगा? मैं मिठाई। चलो ये मिठाई ले। मैं हीरे पहनूंगा, ले हीरे ले ले। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, ले अच्छे कपड़े पहन ले। मैं दूध पीऊंगा, ये दूध पी ले। मैं खिलौने लूंगा, 2 टोकरी खिलौने दे, खिलौने ले ले। एक खाली बोतल लूंगा, ये खाली बोतल ले ले। मैं हाथी लूंगा, ये हाथी मंगा के दरबार में खड़ा कर दिया, हाथी ले ले। आप इस हाथी को इस बोतल में डालिए। अब उसने कहा हाथी बोतल में कैसे? नहीं, हाथी को बोतल में डालिए। उसने कहा हाथी बोतल में नहीं जा सकता है, हाथी में बोतल डालिए। अब वो बीरबल अकबर बहुत समझाता रहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, इस हाथी को बोतल में डालिए, और रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बस हाथी को बोतल में डालिए डालिए। बीरबल ने कहा महाराज उस बाल हट तो बाल हट है, आप इसको दूर नहीं कर सकते। अब ना आप हाथी को डाल सकते हैं, ना इसका रोना बंद कर सकते हैं, बस। अब ये बाल हट है, बाल हट है। वो तिरिया बहुत ज्यादा हट करने लगी, उसकी पत्नी। तो रोज जब झिकझिकबाजी होने लगी तो उसने कहा चलो मैं हाथों में दिखा देता हूँ। सेनापति को लिया, मंत्री को लिया, 1-2 श्रीमंत वर्गों को लिया, रानी को लिया, और खुद गया। और जाकर के उसने दरवाजा, एक ताला खोला, दूसरा ताला खोला, तीसरा ताला खोला। लोगों ने कौतूहल से सेनापति, मंत्री, महारानी और श्रीमंत वर्ग का मतलब जो उच्च कोटि के जो नगर श्रेष्ठ थे 5-7, वो सोचा कि क्या है आज, कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। कमरा खोला तो कमरा खाली था। एक खूंटी पर फटी हुई धोती लटकी हुई थी, एक खूंटी पर फटा हुआ कुर्ता लटका हुआ था, और कुछ था ही नहीं, बस। उसने घूम के देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसका महाराज ये कुछ है ही नहीं, इसके लिए आपने 3-3 ताले काहे के लगाए थे? उसने कहा मैं ताले इसलिए लगाए थे कि मैं थोड़ा सा भी जब घमंड आता है तो इस कमरे में आ जाता हूँ 20 मिनट के लिए, और ये एहसास करता हूँ तू इस जगह खड़ा था, ये पहने हुए आया था, आज सिंहासन पर बैठा है, वापिस इस जगह पर जा सकता है, इसलिए घमंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और मैं भी उस पलंग के नीचे चादर पर इसलिए सोता हूं कि मैं ब्राह्मण का बेटा था और जमीन पे सोया था। मुझे अहंकार करना ही नहीं है, मुझे इस चादर पर ज्यादा गहरी नींद आनी चाहिए। पलंग है, लोगों ने पलंग दे दिया तो दे दिया, इसी दृष्टि से। नौकर जरूर, वो सेवक खाना बनाने वाला जरूर 4-5 सब्जियां बनाता है।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।